Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टेस्ट नंबर 29. Yes, फर्स्ट टेस्ट से हमने शुरू किया था और हम 29th टेस्ट तक पहुंच चुके हैं. हमें टोटल 30 टेस्ट ही करने हैं, उसके आगे कुछ नहीं करना क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं. इसके आगे आपको करना है जो करना है. वो क्या करना है कि सारी वीडियोस देख डालने हैं अच्छे से, और जिन क्वेश्चन में डाउट जा रहा है फटफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मैं उनके बारे में कोई लाइक डाउट सेशन ले सकूँ या कुछ कर सकूँ. ठीक है. सो 29th टेस्ट में हम हैं और इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको 28th टेस्ट का आंसर की दिखाना चाहती हूँ. दिस इज द आंसर की ऑफ 28th टेस्ट. 20 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपने जो आंसर्स अटेम्प्ट किए थे क्या वो इनसे मैच कर रहे हैं तो वेल एंड गुड. नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे, कि आपको ही कोई गलती तो नहीं हुई है, क्वेश्चन मिसरेड तो नहीं किया, कुछ और तो नहीं हुआ. ठीक है. और कोई डाउट जा रहा है कि नहीं मेरा आंसर तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा. मैं जब डाउट सेशन ले रही हूँगी आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन. ठीक है. चलिए, तो अब हम चलते हैं हमारे 29th टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पे. जब फर्स्ट क्वेश्चन इतना लंबा आता है ना तो मुझे ऐसा लगता है मतलब लंबी रेस जाने वाली है आज तो. एनीवेज, आपको याद होगा आपको आने वाले हैं 50 क्वेश्चन टर्म 1 में MCQ वाले, और आपको मिलने वाले हैं 90 मिनट्स, मतलब 1 hour 30 minutes. तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. और ये क्वेश्चन बोलता है द परचेज Production and Sales Manager at Sharda Limited, a firm manufacturing ready-made garments, are generally at a conflict as they have their own objectives. Usually, each thinks that only they are qualified to evaluate, judge, and decide on any matter according to their professional criteria. Name the concept which will be required by the CEO, Mr. Raman, to reconcile the differences in approach, interest or opinion in the organization. 4 ऑप्शन है: coordination, cooperation, planning, organizing. मुझे आंसर चाहिए इसका कमेंट सेक्शन में, और कमेंट में ध्यान दीजिएगा हर एक क्वेश्चन को अलग से आंसर मत कीजिएगा. एक ही कमेंट में 20 के 20 क्वेश्चंस का आंसर कर देना. ठीक है. इससे स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाता है. देख लिया आपने क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखेंगे. इंटीग्रेशन, बैलेंसिंग एंड टाइमिंग आर द 3 elements ऑफ कोऑर्डिनेशन. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, फॉल्स, कांट से, पार्शली ट्रू? बताइए जरा. क्वेश्चन 2 है इंटीग्रेशन, बैलेंसिंग एंड टाइमिंग आर 3 elements ऑफ कोऑर्डिनेशन. ट्रू, फॉल्स, कांट से, पार्शली ट्रू? डन. चले नेक्स्ट पे. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन के बारे में बोली गई 4 लाइनों में से कौन सी वाली लाइन गलत है, फॉल्स है? फर्स्ट ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी. Second है the purpose of coordination is to secure unity of action in realization of a common purpose. Third है coordination is not one time function but it is a continuous process. और last है none of the above. चलिए बताइए मुझे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं. चले फिर अपन 4th क्वेश्चन पे. Derivation of principles may be said to be a matter of science and its application can be regarded as an art. Is this statement true or false or you can't say or partially true? यही चारों ऑप्शन आ रहे हैं ज़्यादातर. Derivations of principles may be said to be a matter of science and its application can be regarded as an art. बताइए. डन. नेक्स्ट पे चले. ओके, सो नेक्स्ट है थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन. केस स्टडी पुरानी है, क्वेश्चन नया है. मैं केस स्टडी रीड कर देती हूँ आपके लिए. इट सेज Krishan was fascinated by designing jewelry in one of the extracurricular activities in the school.
So he pursued a course of jewelry designing from Surat, Gujarat. He returned to his hometown in Karnataka and started his own designing unit. He divided the work efficiently in employees according to their specialization. The two managers are allowed to provide a maximum deadline of 10 to 15 days depending on the complexity of design, but the deadline of less than 10 days could only be given by Krishan as he had better understanding of business. The business was booming. After 9 months of business, he offered monetary and non-monetary gifts bonus to his team for their continuous efforts. He also recruited more people. However, it led to a small problem. Whenever it came to settling disputes, he tends to be biased towards his old employees. अब आपको बताना है एक लाइन के बेसिस पे कि कौन से वाला प्रिंसिपल वायलेट हुआ है. Which principle of management is violated in the lines? However, it led to a small problem. Whenever it came to settling disputes, he tends to be biased towards old employees. केस स्टडी में से एक लाइन उठाई है, उस लाइन के बेसिस पे यू हैव टू टेल कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से कौन से वाला प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हुआ है. फर्स्ट है स्पिरिट दे कॉर्प्स, गलत स्पेलिंग लिखी हुई है. रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इक्विटी या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. बताइए जरा क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. पता होना चाहिए आपको, और पता होगा भी क्योंकि केस स्टडी में भी ऐसा क्वेश्चन आया था. चलिए 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं. टोटल 20 क्वेश्चन हैं, 15 और करने हैं. ये क्वेश्चन बोलता है कृष्णा एंड सरोज आर बोथ क्वालिफाइड CAs एंड गुड फ्रेंड्स. आफ्टर obtaining a certificate of practice, they decided to pursue a career of their own choice. Krishna starts own practice in city, whereas Saroj joins a government company. They meet after a long time in a party. Krishna invites Saroj to visit his office and she accepts his invitation. She observes at his office that there is a fixed place for everything and everyone is present there so that there is no hindrance in activities of the office. Also, Krishna always tends to replace I with we in all his conversations with the staff members. Later on, Krishna shares with her that he always deals with lazy staff sternly to send the message that everyone is equal in his eyes, so that there is no hindrance in the activities of the office. Which nature of principle of management highlighted in the above lines? आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का नेचर बताना है इस लाइन में जो ये हिंड्रेंस वाली लाइन लिखी हुई है. फ्लेक्सिबल, मेनली बिहेवियरल, जनरल गाइडलाइंस, यूनिवर्सल. चलिए जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर. मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर वीडियो को पॉज कर सकें. रीड करिए. वैसे तो पुराना केस स्टडी है, ये क्वेश्चन नया है. चलो स्क्रीनशॉट ले लिया ना. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सो दिस इज द सेम क्वेश्चन जो हमने 6th में पढ़ा है. केस स्टडी सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट है. तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर रही हूँ, फिर मैं साइड हो जाऊंगी, आप पढ़ लेना अगर आपको केस स्टडी फिर से पढ़नी होगी तो. क्वेश्चन ये है कि आपको मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है इस लाइन में. ये लाइन क्या है? कृष्णा शेयर्स विद हर दैट he always deals with lazy staff sternly to send the message that everyone is equal in his eyes. ये लाइन है और इसके बेसिस पे यू हैव टू टेल कि कौन से वाले मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है. 4 ऑप्शन है. इक्विटी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, स्केलर चेन, नन ऑफ द अबव. बताइए जरा क्या होगा करेक्ट आंसर. मैं थोड़ा सा दूर हो रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं. चलें 8th क्वेश्चन पे. अगेन ये भी एक केस स्टडी है और ये भी केस स्टडी पुराने वाली ही है. Marshall is a paralegal at a law firm. He is amazing at research. He recently found a new method to present the information to the client. However, the associate did not pay attention to his suggestion.
Marshall did not like this behavior. Therefore, he directly went to the partners of the firm without following the line of authority to present his idea. He approached all the partners to make them cognizant about his suggestion, but he could not find Mike, partner, at his designated office cabin. It turned out to be that this particular partner keeps changing his cabin a lot, always leading to chaos whenever someone wants to contact him. After he presented his idea to all the partners, he asked for approval. Without discussing amongst themselves, 2 partners approved the suggestion while 2 of them rejected it. This led to ambiguity in the mind of Marshall whether he can implement the idea or not. Which principle is violated in the line without discussing amongst themselves? 2 partners approved the suggestion and 2 rejected it. This led to ambiguity in the mind of Marshall whether he can implement the plan or not. 4 ऑप्शन है, ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पिरिट दे कॉर्प्स. बताइए कौन से वाले प्रिंसिपल का यहाँ पे खंडन हुआ है? लाइन आपके सामने लिखी हुई है, इस लाइन के बेसिस पे यू हैव टू टेल, और 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं. मैं पहले आपको इस स्टोरी का पहला पार्ट दिखा देती हूँ और दूर हो जाती हूँ ताकि आप आराम से इसे रीड करें, और इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा पार्ट भी दिखा देती हूँ. पॉज कर सकते हैं आप वीडियो को रीड करने के लिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेके तसल्ली से आराम से भी कर सकते हैं रीड. चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, और ये बोलता है Which of the following is a component of economic environment? 4 ऑप्शन है, concern with quality of life. Second है rates of saving and investment. Third है extent of government intervention in business. और last है birth and death rate. बताइए Which of the following is a component of economic environment? इनमें से कौन से वाला economic environment का component है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से पता लगाइए क्या है करेक्ट आंसर. 10th, Shrija and Anusha just finished their fashion designing course from National Institute of Fashion Design and Designing, NIFT. Looking at the post-COVID scenario, they decided to open an online store of fashionable and designer clothes. They discussed their idea with Mrs. Monica Gussen, who herself is an entrepreneur. Mrs. Gussen knew that new and innovative methods to produce and distribute goods and services are coming up, and in such a scenario, opening an online store will prove as a successful venture. She suggested them to first analyze the business environment, which consists of investors, competitors, and other forces like social, political, etc. They may affect their business directly or indirectly. Through an analysis report of the business environment, Anusha and Shrija realized that people are doing a lot of online shopping due to lockdown, and in the coming years, shopping at mall will no longer remain a culture for the buyers, as purchases can be made online from anywhere and at any time at the customer's convenience. Customers are becoming more demanding. Market conditions are turbulent, brand loyalty is decreasing, and there is fragmentation of market. Government's efforts for the export promotion, rationalization of the tariff structure, and reforms with respect to foreign exchange gave them the idea to think of export as well. Before they finalized their complete plan, they decided to study the latest trends in the market and produce goods accordingly. Which dimension of business environment is focused in the above paragraph? Political, social, technological, legal. बताइए. Which dimension of business environment is focused in the above paragraph? इस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको बताना है. above पैराग्राफ का मतलब होता है पूरा का पूरा केस स्टडी. तो उसके बेसिस पे यू हैव टू टेल कि कौन से वाले बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. 4 मेंशन्ड है यहाँ पे. मैं आपको केस का पहला पार्ट दिखा देती हूँ
और थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हो जाती हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकें, और अगर आप वीडियो पॉज करना चाहें तो वो भी पॉज करके आप बता सकते हैं। डन। चलिए, ये है अगला हिस्सा जो आपको पढ़ना है, जिसमें क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। डन। वैसे अगर आप देखें ना तो बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। डायमेंशन के बारे में अलग अलग केस स्टडी आ चुकी हैं, जो कि काफ़ी सारे मतलब चाहे केस स्टडी हो या फिर एमसीक्यू हो, उनमें देखने को मिली है आपको। ओके, सो आई होप आप स्क्रीनशॉट भी ले चुके हैं और आंसर भी सॉल्व कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर 11th क्वेश्चन। अगेन दिस इज अ केस स्टडी। ये बोल रहा है द गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉशियस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। वी कैन सी दैट राइट। टू एंश्योर, तभी हमारा जो ओजोन लेयर में डिप्लेशन था ना, वो बढ़ता जा रहा है। वो अब इतने साइज का हो गया कि एंटार्क्टिका पूरा समा जाए उसमें। और ये बोल रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न दिखा रहे हैं लोग, बस दिखा ही रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। To ensure the same, recently many state governments passed an order to ban polythene bags since they are non-biodegradable. आज भी सब्जी मंडी में पॉलिथीन मिलती है। As a result, the government also decided to give a subsidy to jute industry bags. The minister said in the statement that they believe it will be helpful as incomes of the people are rising and people can afford jute bags. After this subsidy, Purab saw great potential in jute multi-pocket bags business, which was not established yet in India but had been flourishing in UK, where he studied during his graduation. He launched the product and his business started to boom. So more companies entered into the market with other articles and improvisations. Improvisations होता है हल्का फुल्का चेंज ला देना, थोड़ा बेटर बना देना, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंट कर देना, उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज करना। Which business dimension is highlighted in the line, मतलब आपको इस लाइन के बेसिस पे बताना है कि कौन से वाले बिजनेस डायमेंशन के बारे में बात हो रही है। The minister said in the statement that he believes it will be helpful as income of the people are rising and people can afford jute bags. 4 डायमेंशन दिए हुए हैं, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। अब ये चारों में से यू हैव टू सेलेक्ट द राइट बिजनेस डायमेंशन, जो कि ये मिनिस्टर वाली लाइन में हाईलाइट हुआ है। मैं थोड़ा सा दूर हो रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके भी रीड कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट स्कूल के एग्जाम्स के चलते हुए ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके पास मौका है, वो नवंबर मंथ में भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड तो इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, टर्म 1 में बहुत अच्छे मार्क्स हमें स्कोर करने हैं, राइट। तो टर्म 1 के मार्क्स के लिए आप नवंबर में भी अगर इस टेस्ट सीरीज को देखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हो गया 11th क्वेश्चन। आई होप आप इसका आंसर मार्क कर चुके हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अब मैं मूव करूंगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच इज अगेन अ केस स्टडी। ओके, आई विल रीड इट। In 2015, Naveen left his luxurious life in Mumbai, where he worked as a manager for Bluebirds Limited. He shifted to Begumpur, okay, Chhattisgarh, to fulfill his grandmother's dream of converting their 25-acre ancestral land into a fertile farm. For this, he set out specific goals along with the activities to be performed to achieve the goals. Every activity was a challenge since he was clueless about farming. He learned every activity from filling to land sowing to the seeds. To aid farmers, he launched his own company, Innovative Agriculture Solutions Private Limited. It was difficult initially as no one trusted an urban youth telling farmers about farming. That's true. मतलब बाहर से आया हुआ इंसान मतलब फार्मर्स को, किसानों को किसानी के बारे में बता रहा है। But when everything was discussed in detail, the farmers started taking interest. He wanted to ensure that the future events meet effectively the best interest of the company. Through sales forecasting, he prepared an annual plan for production and sales. He also found that the farmers grew only paddy, मतलब rice, which was an activity of months, and the land remained idle for rest 8 to 9 months of the year. वैसे ही पैडी उगाने में ना इतना पानी देना पड़ता है,
कि कुछ और कर ही ना पाओ. He not only identified but evaluated various alternatives through which the farms could be utilized for the remaining months of the year. अगर आप किसानी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं या फिर आपने 8th 9th में पढ़ा होगा, क्या होता है ना, जो भी लैंड होती है ना उसकी कैपेसिटी होती है कुछ भी उगाने की. तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उस पर फसल उगाते हैं. लाइक हमारी फसल एक है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में कोर एरिया में, मतलब अब एरियाज तो आपको क्या ही पता होगा, पानीपत के पास एक जगह, और एक हमारी लैंड है यहाँ पे एमपी में इटारसी के पास, दोनों गांव में. लेकिन जो गांव मतलब हरियाणा वाली लैंड है वो इतनी फर्टाइल है कि उसमें हम दो क्या बोलते हैं क्रॉप्स उगाए ना तो भी चल जाता है. मतलब जीरी लगती है, दैट इज वीट, और उसके अलावा एक और कोई ना कोई साइमल्टेनियस वो चलती है हमारी क्रॉप उगाने का काम. तो वहाँ पे 2 क्रॉप्स, अगेन उसके साथ हॉर्टिकल्चर भी आप परफॉर्म कर सकते हो, ये सब आराम से हो जाता है. लेकिन वही चीज़ अगर हम एमपी वाली लैंड में देखें तो एमपी वाली लैंड सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो कर पाती है, उसकी फर्टिलिटी उतना ही अलाउ करती है. अगर उससे ज़्यादा आप उसे कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो वो लैंड बिल्कुल बेकार हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, तो मतलब नहीं बनेगा कुछ भी करने का. इसलिए हर लैंड की अपनी प्रोडक्टिविटी होती है, हर लैंड की अपनी फर्टिलिटी वो होती है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भैया ये लोग सिर्फ पैडी उगाते थे और उसके बाद 9 से 8 महीने उनके लैंड खाली पड़े रहते थे. तो ये बंदा अब ऑल्टरनेटिव सोच रहा है कि कैसे वो जो खाली टाइम होता है लैंड का उसको फिल किया जा सके और लैंड को इस्तेमाल किया जा सके. Through correct foresight and logical and systematic thinking based on analysis of all facts, all alternatives were examined and evaluated. He presented a plan to the farmers where after harvesting paddy, vegetables could be grown. मैंने बोला ना horticulture वगैरह, इनमें सब vegetables, fruits वगैरह आ जाते हैं. तो ये vegetables भी like I have seen मेरे मामा जी के farm पे, he is also a farmer, उनके farm पे जीरी वीरी तो लगती है, वीट तो लगती है, उसके अलावा वो कैबेज या फिर कुकम्बर या फिर कैरेट्स ये सब उगाते हैं. तो उनका बहुत, जब भी हम उनके यहाँ पे जाते हैं ना और जो भी फसल हुई होती है वो हमें भर भर के देते हैं वो चीज़, मतलब इतना वो होता है. ठीक है, तो वही चीज़ है, इन्होंने पैडी के बाद उन्हें बोला कि आप वेजिटेबल्स उगा सकते हो. Okay, so set out specific goals along with the activities to be performed to achieve the goals. ये करके एक लाइन थी, इसके बेसिस पे you have to tell, identify the feature of function of management identified as highlighted above. Okay, so आपको function of feature का feature वो बताना है, function of management का feature बताना है. 4 mention है नीचे. Planning focuses on achieving objective, planning is futuristic, planning is pervasive, planning is continuous. अब बता दीजिए कौन से वाला इसमें फिट बैठा है इस लाइन के अकॉर्डिंग. मैं थोड़ा सा आपको समय दे रही हूँ. ये फर्स्ट हाफ है केस स्टडी का, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं या पॉज करके आराम से रीड करना चाहें तो कर सकते हैं. वैसे काफ़ी हद तक मैं भावुक होकर आपको हिंदी में बता चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है. वो कहीं एग्रीकल्चर की बात आती है ना, होता है ना फार्मर्स के बच्चे कहीं ना कहीं अटैच तो होते ही हैं, वही चीज़ है, तो वो थोड़ी आ ही जाती है कहीं ना कहीं से. सो ये फर्स्ट हाफ था जिसमें थोड़ी सी स्टोरी लिखी हुई थी, और ये रिमेनिंग हाफ है जिसमें स्टोरी भी लिखी हुई है एज वेल एज आपसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है. इन लाइन के बेसिस पे यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, और 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं. स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, पॉज करके रीड करना है तो पॉज करके रीड करो. चलो डन है, चलें आगे. फिर अब आ जाते हैं हम हमारे 13th क्वेश्चन पे, और ये बोल रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स एब्डिकेशन. ट्रू, फॉल्स, कांट से, पास्टरी ट्रू. व्हेन आई से पेपर में जाने से पहले वो कैब थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके जाओ, आई मीन बाय दीज वर्ड्स ओनली. ये बेसिक वर्ड्स जो इस्तेमाल होते हैं, अगर आपको इनका मतलब ही नहीं पता होगा तो आप कैसे आंसर कर पाएंगे. सो थोड़ा सा अपना वो कैब पे कमांड बना के जाना. अच्छा, येस्टरडे ओनली आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम अ चाइल्ड कि मैम मुझे ही इज़ इन 11th, तो उसको 11th में बिजनेस स्टडीज़ में 50 में से 48 मार्क्स आए थे. तो इस टेलिंग में कि मैम मुझे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं. तो मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि टर्म 1 के एग्जाम के बाद आप भी मुझे ऐसे मैसेज करो कि मैम हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए. और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेस्ट सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी एज वेल एज वीडियोस देखने पड़ेंगे, और MCQ सीरीज पूरी निपटानी पड़ेगी केस स्टडीज, असर्शन एंड रीजनिंग के साथ. सो ये सारा आपको निपटाना है अपने एंड से. बाकी माइंड मैप्स तो मैं लाने ही वाली हूँ. अब तो आप लोगों को सुनते सुनते ऐसा लग रहा होगा माइंड मैप्स आने वाले हैं. कब आने वाले हैं? जल्दी आएंगे, बस एक बार ये टेस्ट सीरीज खत्म हो जाए फिर विल स्टार्ट विद द माइंड मैप्स. चलिए
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये बोलता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ डैश। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस इज अ पार्ट ऑफ डैश। बताइए जरा क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। हो गया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, Infocom has diversified itself into several product lines: telecommunications, engineering, financial services. Each subsidiary is self-sufficient with their own administrative functions, propagating the belief that people can assume the responsibility for effective implementation of their decisions and should be given autonomy. This has reduced the need for direct supervision by superiors, has prompted flexibility, initiative, and faster decision making. The orders of customers are never delayed as a part of good policy decisions of top management. The philosophy of top management awards greater autonomy to the lower level of management. हर एक लाइन का कुछ ना कुछ मतलब बनता है, यहाँ पे आपको हर लाइन का मतलब समझना है। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, आइडेंटिफाई अ सुटेबल फ्रेमवर्क फॉर द कंपनी विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर टू बी परफॉर्म्ड। 4 ऑप्शन है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। चलिए, ये हो गया आपका 15th क्वेश्चन। ये लिखी हुई है केस स्टडी, छोटी सी केस स्टडी, और ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। मैं थोड़ा दूर हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके या फिर वीडियो को पॉज करके रीड कर सके। देखिए लास्ट का ही वो बचा है हमारा टेस्ट, 29th पे हम चल रहे हैं, 30th एक और होगा, एंड देन उसके बाद एनालिसिस होगा किस बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 और ये बोलता है, अमन चड्डा started Bullseye, a company for providing cyber security solutions to businesses. Its objective is to prevent, detect, and respond to cyber attacks and protect critical data. He was a hard-working software engineer and as an expert in cybersecurity. His reputation grew by leaps and bounds as he was not only a person of integrity but also did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. He was delighted when he was offered a big project by Ministry of Defense. मतलब Ministry of Defense से कुछ मिलना is such a big deal, क्योंकि ये पूरे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मिनिस्ट्री जो है डिफेंस वाली पूरे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर इससे आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, दैट्स अ लाइक बिग डील फॉर यू। While working on the project, he found that volume of work made it impractical for him to handle all the work by himself. He decided to expand the team. The company maintained a close liaison with the local engineering college. During a campus placement, Ishan and Vrinda were appointed to work for the new project. He found the new employees capable, enthusiastic, and trustworthy. Aman Chadda was thus able to focus on objectives, and with the help of Ishan and Vrinda, the project was completed on time. Not only this, Aman Chadda was also able to extend his area of operations. On the other hand, Ishan and Vrinda also got opportunities to develop and exercise initiative. अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे वो ये है, which importance of organizing highlighted in the above case? Quick decision making, better control, relief to top management, facilitates growth. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। लेट मी डिलीट दिस। ये है अमन चड्डा का बुल्स आई वाला केस स्टडी, पहले भी आ चुका है लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डिफरेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं, और जल्दी से कमेंट में इसका आंसर भी लिख दीजिएगा। कमेंट में सारे के सारे आंसर एक ही कमेंट में मेंशन कीजिएगा, अलग अलग में मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी बात पर चलते हैं हम हमारे 17th क्वेश्चन पे, और ये बोलता है, which of the following does not come under the category of non
controllable factors. Rate of inflation, competition, packaging decision, credit policy of banks. नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स में इनमें से कौन सी वाली चीज नहीं आती है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कंपटीशन, पैकेजिंग डिसीजन, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बैंक्स. बताइए. डन. चले नेक्स्ट पे. दिस इज 18th क्वेश्चन. ये बोल रहा है पर्सनल सेलिंग क्रिएट्स effective demand which results in increase in increase in income. Increases नहीं आएगा, increase in income आएगा. With increase in income there will be more products and services which in turn brings economic growth. This statement signifies the importance of personal selling to dash. दोबारा से पढ़ रही हूँ एक बार. Personal selling creates effective demand which results in increase in income. With increase in income, there will be more products and services, which in turn brings economic growth. This statement signifies the importance of personal selling to whom dash. मतलब fill in the blanks वाला क्वेश्चन है. 4 ऑप्शन है. बिजनेसमैन, कस्टमर, सोसाइटी, नन ऑफ द अबव. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो बनना ही चाहिए सही तरीके से. ठीक है, देख लिया, आंसर कर दिया. चले फिर लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे. दिस इज 19th क्वेश्चन. ये बोल रहा है मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशंस हेल्प इन अचीविंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव? बिल्डिंग अवेयरनेस, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, स्टिमुलेट सेल्स फोर्स, ऑल ऑफ द अबव. Maintaining good public relations help in achieving which of the following marketing objectives? कौन से वाला marketing objective achieve हो रहा है public relation अच्छे से maintain करने से? 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं. Select the best one. Done. एंड अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि 29th टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है. यूजुअली मुझे इतनी आदत हो चुकी है ना 20th क्वेश्चन को लंबा लंबा देखने की, कि जैसे ही मैंने देखा मैंने बोला अरे इसके बाद खत्म हो रहा है क्या? और छोटा सा क्वेश्चन है, कितनी खुशी मिलती है छोटे क्वेश्चन से, राइट? तो ये बोल रहा है द टाइम पीरियड बिटवीन रिसीविंग ऑफ ऑर्डर. The time period between receiving of order and delivery of goods and services is called dash. Order processing time, inventory, warehousing, transportation. दोबारा से रीड कर रही हूँ, एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ओल्डर नहीं है, वो ऑर्डर है वहाँ पे. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं द टाइम पीरियड बिटवीन रिसीविंग ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज व्हाट? ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम, इन्वेंट्री, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. चलिए जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए और आंसर कीजिए. एंड नाउ आई होप आपके ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके होंगे. इफ यू आर सर्चिंग फॉर द आंसर्स तो लेट मी शो यू पीपल दिस, कि आंसर्स तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे. आंसर्स कहाँ मिलेंगे? आंसर्स मिलेंगे 30th वाले टेस्ट में. अब आप सोच रहे होगे कि 30th वाले टेस्ट के आंसर्स कहाँ मिलेंगे, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में ही दे दूंगी, या फिर आई थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, लाइक कमेंट में दे दूंगी बाद में, मैं देख लूँगी वो कब क्या करना है. फिलहाल आप ये देखो कि 30th टेस्ट बचा हुआ 20 क्वेश्चन का, और आपको एक सेट अटेम्प्ट करना है. उसके लिए प्रिपेयर करो, फिर से जाके बुक्स को देखो. जितने भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हो ना, जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन जाए ना, उसके बाद बुक को जाके एक बार पलट लिया करो थोड़ा सा, कि उस क्वेश्चन में क्या था, मैं क्या सोच के बैठा हुआ था, क्या था, कैसे था. ठीक है, उससे क्या होगा, जो भी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स जा रही हैं वो फाइनल पेपर में नहीं जाएंगी. सो इसी के साथ फिर चलते हैं नए वीडियो की तरफ, जो कि आएगी बाद में, एक दिन बाद. ऑब्वियसली आपको पता ही है 24 आवर्स के बाद हम वीडियो रिलीज़ करते हैं टेस्ट सीरीज़ की, और जिसमें हम आपको आंसर भी दिखाते हैं. लेकिन एक और चीज़ जो मुझे याद आ गई है वो है ये कि मैग्नेट ब्रेन्स अब यूट्यूब पे नहीं सिर्फ बल्कि गूगल पे भी आ गया है. आपको गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com, और वहाँ पे आपको ऐसा एक वेब पेज खुला हुआ दिख जाएगा. यहाँ आपको जाना है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में, और आपकी क्लास कौन सी है? 12th क्लास है. तो 12th क्लास में आप जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ऐसी मेरी 2 फोटो नज़र आएंगी जिसमें लिखा होगा NCERT पार्ट 2, NCERT पार्ट 1. यू हैव टू क्लिक जो भी आपको देखना है चैप्टर, उसके अकॉर्डिंग. ज़्यादातर आपके चैप्टर पार्ट 1 से आ रहे हैं, पार्ट 2 से आपका सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो अपने आप में 10 नंबर का आ रहा है, तो बिग डील है. ठीक है,
तो आपको जो भी टॉपिक देखना, जो भी चैप्टर देखना है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको ऐसे वीडियोस दिख जाएंगे और आपको वॉच नाउ पे जाना है, आपको मिनट्स भी पता चल जाएंगे, हर वीडियो की ड्यूरेशन कितनी है, पूरे चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो भी पता चल जाएंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक फ़ोटो, मतलब फ़ोटो नहीं, मेरी वीडियो ही दिख जाएगी। प्लानिंग चैप्टर किया है फिलहाल ये, ठीक है, उसको देखना मज़े से, कमेंट करना, बताना कैसा लगा। और ये भी बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से लेके हमारे 12th क्लास तक सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर्ड है, ऑलमोस्ट क्या कवर्ड ही है, मतलब अब तो हम और आगे बढ़ रहे हैं। सो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और मुझे आदत भी नहीं है वो बोलने की, मुझे ऐसा लगता है अरे बच्चे को पसंद आएगा वो खुद ही लाइक करेगा, राइट। तो कर दीजिए जो आपको करना है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।